टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर ले जाने वाली लापता आबदोज टाइटन की तलाश का काम चौथे रोज भी जारी है। रेस्क्यू मिशन में शामिल अफराद ने आबदोज के टाइटैनिक के मलबे में फंसने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। कौन कौन इसमें शामिल है? बड़ी अरबपति शख्सियात हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी नामवर सनतकार भी हैं जो खरबोपति हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, टाइटैनिक जो जहाज़ 1912 में डूब गया था, उसका मलबा देखने के लिए टाइटन नामी आबदोज इतवार को रवाना हुई थी, जो लापता है। और इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी सनतकारी और कारोबारी शख्सियत शामिल हैं। शहजादा दाऊद उनका नाम है। लापता होने वालों के बचाव के लिए जो ऑपरेशन है, उसमें इस वक्त कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका की बहरिया और एयरफोर्स हिस्सा ले रही हैं और ये तारीखी ऑपरेशन जारी है। और क्या अहम शवाहिद मिले हैं, आज के इस व्लॉग में इन तमाम जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनका अहाता हमने करना है। और दाऊद फैमिली का पाकिस्तान के अंदर क्या किरदार है, सनती शोबे की तरक्की में वो क्या है, और हुकूमत पाकिस्तान क्यों खामोश है, आज के व्लॉग में इस तमाम तर ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और दाऊद फैमिली के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, तफसीलात आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, ये पूरा व्लॉग देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक की है कि आबदोज के सर्च ऑपरेशन में शामिल कनाडा के P-3 तैयारे ने तलाश के इलाके में ज़ेरे आब कुछ आवाज़ों का पता लगाया है। रेस्क्यू मिशन तारीखी हैसियत इख्तियार कर गया है और बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन बन गया है, जिसमें अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक की नेवी और एयरफोर्स शरीक हैं। रेस्क्यू मिशन में शामिल अफराद ने आबदोज के टाइटैनिक के मलबे में फंसने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। बहरे ओकियानूस में तफरीही सफर पर जाने वाली लापता आबदोज टाइटन को तलाश करने वाले अमले ने तस्दीक की है कि उसकी आवाज़ों के सिग्नल सुने गए हैं। उधर अमरीका के मैरीन एयरक्राफ्ट P-8 के निज़ाम ने आबदोज के लापता होने के मुकाम के करीब से आवाज़ें आने और राब्ते की इत्तला दी थी। P-8 ने हर आधे घंटे बाद इस इलाके में ज़ोरदार तेज़ आवाज़ें सुनी, जिसके 4 घंटे बाद वहाँ इजाफी सोनर, ये सोनर वो तकनीक होती है नाज़रीन, जिससे पानी की तह में आवाज़ या फासले को जांचा जाता है, इसका इस्तेमाल किया गया है, जहां से अभी तक तेज़ आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। उधर कनाडा के महकमे कौमी दिफा ने आबदोज की तलाश के हवाले से बयान में कह दिया है कि लापता आबदोज की तलाश के मिशन में मजीद तोसी कर दी गई है और इस हवाले से मुतादिद कश्तियां और बहरी जहाज भेजे गए हैं। रॉयल कैनेडियन बहरिया का जहाज भी इस मिशन में शामिल हो गया है, जिसमें 6 अफराद के मोबाइल हाइपरबार्क रिकम्प्रेशन चैम्बर से लेस हैं। आबदोज की निशानदेही अगर हो जाती है तो इसमें मौजूद रिकम्प्रेशन चैम्बर्स को नाज़रीन डीकम्प्रेशन बीमारी के इलाज या रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब गोताखोरों को दबाव में तेजी से कमी का सामना करना पड़ता है, जब वो पानी के नीचे जाते हैं, तो नाइट्रोजन की वजह से उनके जिस्म के टिश्यूज और खून में बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी को शदीद तरीन ख़तरात लाक हो जाते हैं। इसलिए हिफाजती इक़दाम किए गए हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो फौरी तौर पर डीकम्प्रेस किया जा सके और जो 5 अफराद आबदोज टाइटन के अंदर हैं उनको बचाया जा सके, फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सके। अमरीकी कोस्ट गार्ड के कमांडर तकरीबन 20,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर इस आबदोज टाइटन की तलाश के पेचीदा ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। कनाडा की बहरिया, फजाइया, कोस्ट गार्ड के साथ साथ न्यूयॉर्क स्टेट एयर गार्ड की रेस्क्यू टीमें भी सर्च ऑपरेशन में मदद को पहुंच चुकी हैं। फ्रांसीसी तहकीकाती जहाज भी आबदोज की तलाश पे शामिल हो गया है इस ऑपरेशन में, और यह ख्याल किया जाता है कि टाइटन आबदोज तकरीबन 900 मील यानी 1450 किलोमीटर मशरिक और न्यू फाउंडलैंड के दारुलहुकूमत सेंट जॉन से 400 मील यानी 643 किलोमीटर जुनूब में है। ये कनाडा का इलाका है। अमरीकी कोस्ट गार्ड के अंदाजों के मुताबिक टाइटन आबदोज में तकरीबन 30 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है और खुदा न खास्ता जो 5 अफराद हैं उनकी जानों को शदीद खतरात हैं अगर बर वक्त उनको डिटेक्ट करके इमदादी कार्रवाई ना की गई, तिब्बी इमदाद ना दी गई। तो नाज़रीन, ख्याल है कि टाइटन नामी तफरीही आबदोज से राब्ता मुनक़ता हुआ तो वो केप कोड के साहिल से, जो कनाडा में है, अंदाज़न 900 मील के फासले पर मौजूद थी और टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर ले जाने वाली आबदोज इतवार से लापता है। आपको बताएं कि सन 1912 में तबाह होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए
इस सयाहती मिशन की मुंतजिम कंपनी जो ये सारा आबदोज का सिस्टम चलाती है, ओशन गेट एक्सपीडिशन कहलाती है, उसका नाम है। इसकी आबदोज थी टाइटन, इतवार की सुबह 4 बजे रवाना हुई थी। सफर का आगाज होने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही आबदोज से राब्ता मुनक़ता हो गया था। अच्छा, कौन कौन इसमें शामिल है? बड़ी अरबपति शख्सियात हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी नामवर सनतकार भी हैं जो खरबोपति हैं, और उनके बारे में आगे चलकर आपको बताना है कि वो कौन है। तो हम पहले आपको बताएं कि बरतानवी अरबपति ताजिर हमेश हार्डिंग भी शामिल हैं, और इनके अलावा पाकिस्तानी निजात बरतानवी बिजनेसमैन 48 साल शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे इस आबदोज में सवार हुए थे जब 12,500 फुट की गहराई पर टाइटैनिक आबदोज से राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, शहजादा दाऊद कौन है, ये सवाल उठाया जा रहा है। शहजादा दाऊद के हवाले से आपको बताते हैं कि शहजादा दाऊद पाकिस्तान की 2 बड़ी कंपनियों के रूह रवा हैं, सनतकार हैं, और इस व्लॉग के आखिर में हमने आपको बताना है उनके बारे में। लेकिन पहले आपको बताएं कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कनाडा की नेवी की आबदोज़ें, जहाज़, कश्तियाँ, हेलीकॉप्टर्स अमरीकी हिस्सा ले रहे हैं इस ऑपरेशन में, और अमरीकी हुकूमत के एक खुफिया मेमो के हवाले से ये रिपोर्ट मंजर हम पर आई है, जिसके मुताबिक मंगल को समुद्र में टाइटन आबदोज़ की तलाश करने वाले अमले ने हर 30 मिनट के बाद आवाज़ें सुनी हैं, और अमरीकी हुकूमत भी इस ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रही है। कैनेडियन हुकूमत भी और बरतानवी हुकूमत भी इसकी निगरानी कर रही है, जबकि पाकिस्तानियों को भी कंसर्न ये है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया, ना ही दफ्तर खारजा की जानिब से कोई इस हवाले से वाज़े तौर पर पैगाम जारी किया गया है कि प्रिंस दाऊद जो पाकिस्तान की 2 बड़ी कंपनियों के बहुत बड़े ओहदों पर हैं, अरब नहीं खरबपति ताजर हैं, उनकी ज़िंदगी को लाहक खतरात के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान रिवायती अंदाज में खामोश है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कनाडा का एक P3 जहाज़ समुद्र में उसने डिटेक्ट किया है चौकोर शक्ल की एक शय, और आवाज़ें सुनने के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। उधर बरतानिया के मीडिया ने बताया है कि कैनेडियन फ़ज़ाए की टीम ने रिपोर्ट किया है कि तलाश करने वाली टीम को आबदोज़ के आखिरी मुकाम के आसपास, यानी जहां पर ये डूबा है टाइटैनिक जहाज़, उसके आसपास से ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिसके बाद गुमशुदा आबदोज़ के मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। और इस हवाले से बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज़ को तलाश करने के लिए एक वसी ऑपरेशन अभी भी जारी है। 5 अफराद इसमें सवार हैं, और आपको बताना है कि इस आबदोज़ में जो पाकिस्तानी हैं वो कौन है। नाज़रीन, 48 साल शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे आबदोज़ में सवार थे जब ये 12,500 फुट की गहराई पर राब्ता मुनक़ता हुआ था। शहजादा दाऊद का शुमार अमीर तरीन पाकिस्तानी शख्सियात में होता है, जो बरतानवी प्रिंस ट्रस्ट चैरिटी के बोर्ड के रुकन भी हैं, और पाकिस्तानी निजात शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन पाकिस्तान के नायब चेयरमैन हैं, जो खाद और गजाई अशिया बनाती है, जबकि दाऊद हरक्यूलीज कॉरपोरेशन के भी वाइस चेयरमैन है, जो केमिकल तैयार करती है, केमिकल एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा शहजादा दाऊद खला में रिसर्च करने वाली एक कंपनी है STI इंस्टीट्यूट, इसके ट्रस्टी भी हैं, और इस इदारे की वेबसाइट पर उनसे मुतालिक तफसीलात भी फराहम की गई हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में वो बरतानिया मुंतकिल हो गए थे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी और बकिंगम से शोबा वकालत में तालीम हासिल की, और इसके बाद उन्होंने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री भी हासिल कर रखी है। सन 1912 में तबाह होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए इस सयाहती मिशन की मुंतजिम कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन की आबदोज़ की इतवार की सुबह 4 बजे रवाना हुई थी। उसमें ये शामिल हो गए थे, और उसमें ये सवार थे। शहजादा दाऊद के अहले खाना ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि अपने साथियों और दोस्तों की जानिब से इस मामले पर जाहिर की जाने वाली फिक्रमंदी पर हम बेहद शुक्रगुजार हैं, और सबसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे प्यारों की हिफाजत के लिए दुआ करें। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला शहजादा दाऊद समेत जितने भी 5 अफराद फंसे हुए हैं इस आबदोज़ के अंदर, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनको ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, दाऊद ख़ानदान पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में है, और बरतानिया के साथ भी इनके गहरे ताल्लुकात हैं। और हमने बताया कि जो 19 साल बेटे हैं शहजादा दाऊद के, उनका नाम सुलेमान है, वो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, और शहजादा दाऊद के 19 साल बेटे भी उनके साथ इस आबदोज़ में फंसे हुए हैं जो लापता हुई है। ये सुलेमान जो है साइंस फिक्शन लिटरेचर के बड़े मद्दाह हैं, उन्हें नई नई चीज़ें देखने का शौक़ है, और पाकिस्तान और बरतानिया के साथ गहरे रवाबित हैं दाऊद फैमिली के, और एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन हैं। ये कंपनी खाद, पीने की अशिया, तवानाई के शोबे में काम करती है। और आपको बताएं कि शहजादा दाऊद अपनी अहलिया क्रिस्टीन और अपने बच्चों सुलेमान और अलीना के हमरा बरतानिया में मुकीम थे। उन्हें फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, और वो जानवरों से मोहब्बत करने वाले शख्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुज़श्ता 1 सदी से ये ख़ानदान
कारोबार की दुनिया में मसरूफ़ अमल है, नामवर ख़ानदान है और 1996 में ख़ानदानी कारोबार में शहज़ादा दाऊद भी शामिल हो गए थे, जहाँ उनकी महारत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पाकिस्तान में सनती शोबे की तजदीद में उनकी काविशों का मुँह बोलता सबूत था और बहुत ताकतवर शख्सियत माने जाते हैं पाकिस्तान की सनतकारों के अंदर और पाकिस्तान में भी और बरतानिया के अंदर भी। दाऊद हरक्यूलिस कॉरपोरेशन सनतों के एक मुतनव्वे सिलसिले का इंतजाम और अंसराम संभालती है, जहाँ शहजादा दाऊद तवानाई, ज़रई और ग़िज़ाई अशिया, खुराक, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल जैसे शोबों का इंज़माम और तरक्की और इख्तराक के मौके तलाश करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो उनकी शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, दाऊद लानसपुर लिमिटेड के बोर्ड में बतौर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी शामिल है। तो इतनी बड़ी कारोबारी शख्सियत लापता है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई एक बयान भी अभी तक जारी नहीं हुआ, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान जारी नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुश्किल में ग़ैबी इमदाद फरमाए और ये पाँचों शख्सियात जो इस आबदोज़ टाइटन में हैं, जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए रवाना हुई थी, उनको अपनी हिफाजत में रखे और सही सलामत ये लोग वापस आ जाएँ। अच्छा, उमर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।